आदरणीय मित्रों, हमारे एक बड़े व्यंग्यकार हास्य के कवि हुआ करते थे भाई ओम व्यास ओम। उन्होंने कभी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ईश्वर ने हंसने की क्षमता केवल इंसान को दी है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर कोई जानवर आपको हंसता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिएगा वो इंसान बनने की प्रक्रिया में है, और कोई इंसान अगर हंसना भूल जाए, चेहरे से मनुष्य टपकाए, तो समझ लीजिएगा कि वो बन गया है। हास्य व्यंग की विधा में जो व्यक्ति दक्ष है, आज वो कलमकार हमारे बीच है, भाई अनिल अग्रवंशी, जिन्होंने पूरे देश में हास्य और व्यंग को अपने माध्यम से अलग तरीके से परिभाषित किया। उनके सम्मान में केवल इतना कहना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात, मात्र एक कवि हैं जो हास्य व्यंग और ओज दोनों को एक ही दक्षता के साथ पढ़ सकते हैं। एक बार करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत करते हैं। और उनके सम्मान में कहना चाहूंगा, और एक दिन सुना कि कवि तो पारिजात का छिन्न कुसुम है, स्वर्ग छोड़ भू पर आया है, अपने अंतर की ज्वाला में भला नाम है, भूल रहा हूं शायद किसी विपिन का सौरभ भर लाया है। और उस दिन केवल इतना समझ सका मैं कि स्वर्ग निवासी जिन सज्जन के दिल होता है, दिल के भीतर होती ज्वाला, धूप और चंदन के अंगारों जैसी, उनको देश निकाला जब मिलता है, वो धरती पर शरणार्थी बनकर आते हैं, कवि कहलाते हैं, कवि कहलाते हैं। इस परिभाषा को जिन्होंने सार्थक किया है उसका नाम है भाई अनिल अग्रवंशी। जोरदार तालियों से गुंजायमान करें और उनको आमंत्रित करें। एक बार तालियां बजाओ जोरदार दोस्तों, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। राम जी बहुत देर से कविता पाठ कर रहे हैं, बहुत मस्त आदमी है भाई साहब, वकील है मेरे को पता चला, पर हाजिर जवाब है भाई साहब। ये अपनी ससुराल गए, अपनी मतलब ससुराल समझ रहे हो ना, ससुराल चले गए अपने वहां पर, तो साली ने छेड़ दिया। अब ये भी हाजिर जवाब है। साली बोली, जीजा जी आपके पास एक ही कोट है क्या, हमेशा यही काला कोट पहन के आते हो? बोला तुम भी तो नो बहन हो। हमेशा एक ही वाली भेजते हो। तालियां सब जरा जरा जोरदार तालियां बजाओ, मस्ती की बात बता रहा हूं आपको। मस्त लोग हैं ये राम जी भाई, बहुत बढ़िया आदमी है। अभी ये इतना क्या, ये मनवीर आया था, ये इतना चीखा इस पे, इतना, ये तो जब इसके खांसी हो रही है इतनी तगड़ी। वीर रस के कवि होते हैं भाई साहब ऐसे। ये इतना बढ़िया कवि है मनवीर का कोई मुकाबला नहीं, वरना वीर रस के कवि आप देखना भाई साहब, इतनी जोर जोर से बोलेंगे और कोई मतलब तंत्र नहीं होगा उसके अंदर। जीभ खींच लो दुश्मन की, अबे और कुछ खींच ले, जीभ क्यों खींच रहा है तू? ये सब लोग मतलब ये बोलते हैं ये लोग। अच्छा झंडा गाड़ दो वहां पर, तिरंगा गाड़ दो वहां पर, दूसरे से कहेंगे ये काम करने की, खुद कभी नहीं करेंगे ये। अबे तू भी तो कुछ कर, जीभ खींच लो, झंडा गाड़ दो, ये कर दो, इंच इंच पे झंडे गाड़ देंगे पाकिस्तान तेरे। अबे इंच इंच पे झंडे, इतने डंडे कहां से लाएगा तू? मैं कायदे की बात करूंगा, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा भाई साहब। पाठक जी मैं आपको नमन करता हूं। अरे ये पाठक जी की फोटो है, कितने सुंदर पाठक जी यार, क्या फोटो तुमने यहाँ चिपकाई है यार, सोचना चाहिए। पाठक जी का व्यक्तित्व इतना बढ़िया। पाठक जी आप ये देखना क्या, चलो कोई नहीं पाठक जी, मैं आपको नमन करता हूँ। और मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, अभी बता रहे थे जन्म लेने की बात, मैं 1968 में पैदा होने वाला था यार, मजाक मत समझा करो, हर बात मजाक में नहीं होती। बाबूजी मैं पैदा होने वाला था अनिल भाई, माँ लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को आवाज दे ली, बोले अनिल पैदा होने जा रहा, कुछ कहना हो तो यार ऐसे मजाक नहीं उड़ाओगे किसी। मैं पाठक जी पैदा होने जा रहा, लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को कहा अनिल पैदा होने जा रहा, जरा कुछ कहना हो तो कह दो। विष्णु जी बोले अनिल हाँ। मैंने कहा हाँ। मैं चरणों में नमन करा। बोले कहाँ जा रहा है? मैं धरती पे। किस लिए? मैंने कहा पैदा होने। बोले 3 बातों का ध्यान रखियो। मैं बोलो। बोले एक बार तू यहाँ जाएगा, क्या नाम है, मंच पे पढ़ने मथुरा में, तो बच के रहियो 3 लोगों से। मैंने कहा किस किस से? बोले एक तो वहां पर तेरे को महेश पाठक जी,
मैंने कहा उनसे क्यों बच के रहना है? बोले एक भी बुराई मत कर दियो राहुल गांधी की। मैंने कहा थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। बोली थोड़ी बहुत की कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे पंगा मत ले लियो और एक बच के रहियो तू कमलेश से। मैं इसमें क्या खास बात है? बोला ये बहुत बड़ा आदमी है। जैसे महाभारत के अंदर जब बहुत कुछ सीख लिया एकलव्य ने द्रोणाचार्य से, और जब वो बहुत पारंगत हो गया तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। कमलेश बहुत चतुर आदमी है। जब तू कवि सम्मेलनों में तरक्की करने लगेगा और बढ़िया कलम से लिखने लगेगा तो वो तेरा अंगूठा मांगेगा, तो तू एक काम कर, 2 अंगूठे ले जा। तो एक कमलेश को दे दियो, एक तू रख लियो। तो ये 2 अंगूठे दिखा रहा हूं मैं, एक बार तालियां बजा दो जरा जोरदार। ये सारा काम भाई साहब इनकी वजह से हुआ है। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूं। ये मैंने बड़ाई की बात कर दी है, अब मैं थोड़ा राहुल जी के बारे में बात करना चाहता हूं, है ना। वो थोड़ी बहुत कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सुन लो भाई, सुन के मजा आएगा तुम्हें। ऐसे कैसे पता आप चिंता ना करो, मैं मोदी की भी करूंगा। ऐसा थोड़ी ना यार, तुम मुख्य अतिथि हैं वो हमारे, कितनी मुश्किल से तो बुलाए हमने। हमारे दिल्ली में कह रहे कोरोना कोरोना, हमारे यहाँ तो 6 साल से कोरोना है। अन्ना छोड़ गया था जब से कोरोना ही कोरोना चल रहा है भाई, गजब गजब। मैं उसके दुख में यहाँ आया हूं। और ये जो कह रहे हैं ना बाबा अंतर्राष्ट्रीय कवि अनिल अगरवंशी, ये वो, भाई साहब कोरी झूठ। खाली पड़ा था घर पे, इनका टेलीफोन आया, अनिल भाई आजा। मैं तो कूद के आया हूं। ये जो इतनी बड़ाई कर रहे हैं ना मंच पे से, इतनी बड़ी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जमुना जी का मंच है, ये मनवीर 1 नंबर का झूठा, ये बैठा यहाँ पर। मैंने इसको फोन करा 4 साल पहले। मैंने कहा मनवीर भाई कहाँ? बोले अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कविता पाठ में बुलाया गवर्नमेंट ने। मैं आज तक मथुरा तक नहीं गया, यूं अमेरिका पहुंच गया। मैंने 15 दिन बाद फिर फोन करा, मनवीर भाई कहाँ? बोले श्रीलंका। मैं लंका पहुंच गया। चलो जी कोई बात नहीं। मेरे को शक हो गया बाबूजी। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांजे है। वहां बर्तन मांज रहे भाई साहब। मैंने कहा पकड़ लो। मैंने वहीं से फोन करा। मैंने कहा मनवीर भाई कहाँ? बोले कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। तालियां एक बार हाथ उठा के बजाएंगे तो मजा आएगा साहब। क्या बात है, बहुत मस्ती से सुन रहे हैं। ये शुरू में यहाँ 8-10 बहन जी बैठी थी। ये राम जी ने ऐसी टिप्पणी करी उनके ऊपर, पहले आदमी बनाया फिर लुगाई बनाई, अगली बुरा मान के सारी घर चली गई। ये इनकी वजह से हुआ है सारा काम। और अभी बता रहे थे मैं दारू दूरू पीता हूँ, मैं उसका समाज से आता हूँ, शराब पीता हूँ। बहुत हाजिर जवाब है। मैंने इनसे कहा शराब मत पिया करो। बोले ठीक है अनिल भाई तेरी बात पे आज मैं मानता हूँ, शराब नहीं पीऊँगा, पर मेरे को 1 दिन की छूट दे दो। मैंने कहा ठीक है। बोले 3 दिन की छूट दे दो मेरे को, उसके अलावा पूरे साल शराब नहीं पीऊँगा। मैंने कहा ठीक है। बोले एक तो दिवाली को पीऊँगा मैं चल कोई बात नहीं पी लो, त्यौहार का दिन है। बोला एक होली पे पीऊँगा। मैं ठीक है। तीसरी सुनो, और सुने तो मजा आए तो ताली बजा देना। बोले भाई एक तो मैं पीऊँगा दिवाली पे, एक होली पे। और मैंने कहा तीसरा? बोला तीसरा जब मेरा मन करेगा तब पीऊँगा। तू करा ले ऐसी की तैसी। ये है लोग भाई साहब। क्या कर लेगा कोई इनका? कोरोना क्या बिगाड़ लेगा इनका? अभी परसों मेरे पास टेलीफोन आया राम भाई का। बोला यार वो बार बार टेलीफोन बता रहा है कि कोरोना की वजह से तुम डेंजर जोन में हो। मैंने कहा डेंजर जोन में हो? देखना भाभी पास बैठी है क्या? वही बात थी भाई साहब। उसके बाद डेंजर जोन से निकली वो। और हमारे पाठक जी का तो कोई मुकाबला नहीं है भाई साहब। मैं इनको कब से जानता हूं, कितनी बड़ी झूठ बोलूं। पाठक जी शायद 50 साल के आसपास होंगे आप भी। हाँ आगे जमुना जी में कूद दूं। आगे बढ़ो, ये मरवा रहे हैं। आगे बढ़ती जाऊंगा मैं नीचे। तो मैं सच बता रहा हूं, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं। शायद मैं इनको, मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है, पाठक जी का कोई मुकाबला नहीं। चलो खैर वो कोई बात नहीं। मैं आपको छंद सुनाता हूं। पहले कौन सा सुनाऊं? पक्ष में सुनाऊं विपक्ष में सुनाऊं? वो एक बच्चा परीक्षा, हमारे हरियाणा की बात बता रहा हूं। वो एक बच्चे से मास्टर जी ने पूछ लिया, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का बोला, मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा।
पाठक जी ने ताली नहीं बजाई। अभी एक मैं शिवरात्रि गई भाई साहब, शिवरात्रि पे भगवान शंकर के जल चढ़ा रहे थे सारे। हमारी सोसाइटी में भी एक ग्रुप का है, इस ग्रुप का है, तो हम सारे चढ़ा रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक आया हमारा, बोला ओम शिवाय, ओम शिवाय। मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल। बोला नमो नहीं बोलूंगा। चाहे शंकर भोला नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए। और अब ये जो बात बता रहे थे भाई साहब, ये मैंने करवाया है, ये वो करवाया है, शायद यहाँ किसी को नहीं पता। इतने बड़े मंच पे बुलाया है, कोई छोटा मोटा कवि नहीं हूं। ये है मनवीर, इसके मन में वीर रस जागता भाई साहब, जागा इसके मन में। ये घर गया, बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल, क्या सुबह से उल्टा पहना हुआ है। कोई नहीं सुनता भाई साहब आजकल किसी की, सब मस्ती का जीवन चल रहा है। पर हमारे को तो मैं बता रहा, पाठक जी इतने दिन से जानते भाई साहब, मैंने पिछले दिनों मर्सिडीज ली है, मर्सिडीज कार ली है, मैंने ली है। तो मैं खरीदी है, मतलब खरीदी है मैंने, बहुत महंगी कार खरीदी है जी। तो मैं जब कार की डिलीवरी लेने गया, मर्सिडीज लेने गया, तो उसने देने से मना कर दिया। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सारे पैसे वैसे दे दिए यार, वापस दे। अभी बोला जी गलती से 5,000 रुपये कम रह गए, ये जमा करा दो। अरे मैंने कहा सारे चेक दे दिए, 5,000 में क्या फर्क पड़ रहा है? बोला नहीं जी हमारी कंपनी का रूल है, 5,000 रुपये जब तक नहीं दोगे जब तक मिलेगी नहीं। अब 50 लाख की गाड़ी में बाहर आया, पाठक जी घूमते हुए मिल रहे। मैं नमस्ते पाठक जी। अरे अनिल भाई तुम कैसे? मैंने कहा कुछ नहीं, 5,000 देना जरा। बोले क्या करेगा? मैंने कहा मर्सिडीज लानी है। बोले नहीं 10,000 ले, मेरी भी ले आइयो। मस्त लोग हैं, मस्त। लेकिन 4 पंक्तियां पहले अपनी बेटियों के लिए कहना चाहूंगा। मुझे 1-2 महिलाएं बहनें अपनी दिख रही हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। आजकल गर्भ में बेटियों को मार देते हैं साहब, हंसी करूंगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा की बात भी दूंगा कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। खुश हो गई दोनों बहन जी। लेकिन हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो तो खड़ा नाश हो जाए भाई साहब। ये तो पता नहीं इतनी खामोशी से कैसे सुन रही है। लेडीज भाई लुगाई चुप नहीं बैठ सकती इतनी देर जितनी देर ये दोनों बहन जी बैठी है। मैं देख रहा हूं बात ही नहीं कर रही है। वो 2 महिलाएं इतनी बात करती थी आपस में, 20 साल तक एक कमरे में बंद कर दिया। बोला कर लो जितनी बात करनी है, मर लो तुम, कर लो। 20 साल बाद जब रिहा किया गया तो एक महिला दूसरी से बोली अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। 20 साल तक भी अगले भरा नहीं पेट। महिलाओं का कोई जिक्र नहीं है भाई साहब। महिलाएं हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। हमारे में तो बच्चे भी एक से एक हैं, बहुत बच्चे मस्त हैं भाई साहब। एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने साफ कह दी थी देख बे तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, कल तेरा रिजल्ट आएगा, मेरी मीटिंग चल रही होगी पाठक जी के साथ, तू अपना रिजल्ट ओपन करियो, इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसा? बोला 1 सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो कह दियो ब्रह्मा विष्णु ओपन मत करियो। बच्चा बोला ठीक है पापा। अगले दिन रिजल्ट आया 2 बजे बच्चे का, वो घर पर आया, उसने देखा पापा की मीटिंग चल रही है। पापा ने इशारों में पूछा बेटा इस रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हमारे उत्तर प्रदेश का था, वो भी मथुरा का। बोला पापा साचे दरबार की जय। बिल्कुल साफ, कोई नंबर नहीं, 0 अंडा। पीछे वाले तालियां नहीं बजा रहे। एक बार बता दो दोस्तों कि मैं आपके पास आया हूं यहाँ मथुरा में और भगवान कृष्ण की नगरी में आया हूं। क्या बात है, आपका भरपूर प्यार मिला है साहब। वो गलती मेरी है भाई साहब, मैंने बीच में केजरीवाल का नाम ले दिया। वो जब से ही दुखी है कि यहां पर आकर क्यों फैला रहे हो कोरोना। अब सुन लो साहब, असली बात अब सुन लो। मोदी जी ने नोट बंद करे, एक आदमी दुखी मेरे से बोला यार मोदी जी ने नाश कर दिया देश का। अब आप खुश हो ना, देखो अब ताली नहीं बजाएंगे ना बस पाठक जी, मेरा फिर हौसला टूट जाएगा। मैं बहुत मैं भावुक वन का व्यक्ति हूं, ऐसे मत करना बिल्कुल भी। ये बैठे हैं ना, इनको कुछ नहीं। बाबूजी मोदी जी का हर 15 दिन बाद जब भी देश पे कोई समस्या पड़ती है, बंदर भी पूरी पूछ का नहीं आया। कौन किसने पी रखी है? अब सुन लो बाबूजी कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात।
बंदा बोला मेरे से, बोला यार ऐसी तैसी हो गई, नोट बंद हो गए। आज देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई पहली, किसकी वजह से? बाबूजी मेरी वजह से योगेंद्र जी। क्यों? मोदी जी का जब भी कोई देश पे संकट आता है, उनका मेरे पास टेलीफोन आ जाता है, अनिल भाई क्या करना है। और मैं कभी मना नहीं करी आज तक उनको जिंदगी में। जब भी उनका फोन आया मैंने हमेशा अटेंड करा है। अभी पीछे अपनी वो दिखा रहे थे, मैं गुजरात का, सरदार पटेल भाई गुजरात के, अंबानी गुजरात के, अमित शाह गुजरात के। मेरे को गुस्सा आ गया। मैं बोला आसाराम बापू कौन सा बयानी का है? उसके बाद वो फिर वो कह रहे नहीं अनिल भाई ऐसी बात नहीं, मैं वैसे जिक्र कर रहा हूं। सर्जिकल स्ट्राइक मेरी वजह से, दूसरी वाली मेरी वजह से, धारा 370 मेरी वजह से, राम मंदिर मेरी वजह से, नोटबंदी इसकी वजह से। तब बता रहा हूं, एक आदमी दुखी बोला नोटबंदी हो गई। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला एक बार मोदी जी मिल जाए तो कहना चाहूंगा। मैंने कहा क्या कहेगा? सुनिएगा साहब, कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। क्या बात है, क्या बात। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो। जो क्या बात है, ताली बजाएंगे। क्या बात है। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और अब तालियां उठाना साहब, कि बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे, और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे। क्या बात है साहब, क्या बात है। पाठक जी का तो सफल हो गया कवि सम्मेलन। अब ये 15 दिन तक जिस जोश में रहेंगे कि अनिल भाई आया था, मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई साहब। लेकिन आगे भी सुन लो, अभी खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी राहुल भाई की बात करनी है मेरे को, वो सुन लो। यही चल रहा था 8 नवंबर को यही कवि सम्मेलन, 8 नवंबर को कवि सम्मेलन चल रहा था, और इन्होंने पुराने नोट दिए कवियों को। ये सब की सच्ची बात बता रहा हूं मैं भाई साहब। और इतने बढ़िया आदमी हैं भाई साहब, ये हमारे विनोद भाई का कोई मुकाबला नहीं। इतना सहज व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मैं आया, बोले अनिल भाई क्या लेगा? मैंने कहा कॉफी पी लेते हैं। दोनों कॉफी पीने लगे। इनकी कॉफी में मक्खी। मैं बोला भाई साहब आपकी कॉफी में मक्खी पड़ी है। बोला पड़ी रहने दे साली, कितना पी लेगी। सारी कॉफी खींच गए भाई साहब, एक बूंद नहीं छोड़ी। इतना मस्त आदमी मिलते नहीं है जल्दी से। और हमारे दोनों बाबूजी ऐसे बैठे हैं जैसे लाल किशन अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बैठे। कोई पूछ नहीं, कोई ताछ नहीं, दोनों न्यारे बिठा रखे हैं बाबूजी बिल्कुल। बहुत मादी आदर मान सम्मान आपका, आपका कोई मुकाबला नहीं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये होता रहता भाई साहब, ये गुटबंदी होती है। हमारे कलाम साहब थे, कितने बड़े नेता थे, देश के लिए क्या करा। हमारे मोदी जी थे, थोड़ा यार सीधा बैठ जा। नहीं उस टाइम की बता रहा हूं मैं। हाँ ऐसे पता कौन सुनते हैं, पहले राजे होते थे मुगल आजम, वो लेट के सुनते थे, बोले नाचो नारकली, तो ऐसे लेट जाते थे वो। तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, कलाम जी की जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, पोखरण विस्फोट हुआ, कलाम जी ने वो काम किया हमारे देश के लिए, उनको कोटि नमन है। अटल बिहारी जी को कोटि कोटि नमन है, वो हमारे देश के बड़े नेता थे। अटल बिहारी ने रात को फोन करा कलाम जी को, कलाम जी सारी तैयारियां हो गई है। कलाम जी बोले हाँ बिल्कुल तैयारी हो गई है, रात को हम पोखरण विस्फोट कर देंगे और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमने भी एक परीक्षण कर लिया है। बोले किसी, लेकिन वो बोले सब बात गुप्त रहनी चाहिए। कलाम जी बोले अटल जी से कोई ये लीक नहीं होनी चाहिए। अटल जी बोले लीक कहां से होगी, ना तेरा ब्याह होया ना मेरा ब्याह होया। ये मस्ती की बात होती थी उस टाइम, मस्ती की बात निकलती थी। अब सुनो साहब, उसके बाद हमारे सैनिक मारे गए, पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने कहा कि गलती मान लो। उन्होंने मोदी जी से कहा मोदी जी हमारी गलती हो गई। मोदी जी बोले कोई गलती वलती नहीं, तुम मक्कार आदमी हो। बोले हमें माफ़ कर दो, हम कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। बोले ठीक है, तो आपने माफ़ कर दिया। मोदी जी बोले नहीं, माफ़ जब करूँगा। बोले कब? अगर आपको यकीन आ जाए तो तालियों से बताना कि आपके मंच पर कौन खड़ा है। मोदी जी बोले माफ़ एक ही शर्त पे करूँगा। बोले क्या? बोले अनिल से पूछ के बताऊँगा। मजाक मत उड़ाओ,
पाठक जी आप भी हंस रहे हो ऐसे लोगों की नजर में। बोले गजब गजब, ऐसे कहते हैं व्यंग समझना। अनिल से जोरदार तालियां महेश भाई के लिए। मेरे गजब। मेरे पास टेलीफोन आया मोदी जी का, अनिल भाई दोनों देशों में प्यार जोड़ना, जोड़ लूं? मैंने कहा हाँ जोड़ लो। बोले कोई नुकसान? मैंने कहा नहीं, फायदा ही होगा। बोले क्या? मैंने कहा देश को फायदा होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। बोले कैसे? मैंने कहा उनको 4 पंक्ति सुना देना। अब इन पंक्तियों पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, बाकी पब्लिक बहुत ताली बजाएगी, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन आप बजाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सारे लोग तैयार रहना, पाठक जी के स्वागत में ताली बजानी है हमारे को। मैंने उनको 4 पंक्ति दी मोदी जी को। मैंने कहा मोदी जी 4 पंक्ति सुना देना पाकिस्तान को, और दोनों देशों में प्यार जोड़ लो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। बोले तेरे पास क्या इलाज है? मैंने कहा मेरे पास बहुत बढ़िया इलाज है, प्यार भी बढ़ेगा और एकता भी बढ़ेगी। बोले तेरे पास कैसा इलाज है? मैंने कहा मैं सुनाता हूं, सुनिए 4 पंक्ति कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे।